केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश के विकास के लिए उद्योगों और व्यापार को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। नई दिल्ली में RICS वार्षिक पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। साथ ही हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ऑटोमोबाइल उद्योग में प्रगति पर प्रकाश डालते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि वर्तमान में इस क्षेत्र में कारोबार 7.5 लाख करोड़ रुपए है। ये वो उद्योग है जो केंद्र और राज्य सरकार को अधिकतम वस्तु एवं सेवा कर दे रहा है। The dream of our Prime Minister is to make Indian economy of $5 trillion. At the same time, we are the fastest growing economy in the world. Presently, our number is 5th. But next 5 years, our target is to make India number 3rd into the world as far as the economy in the world which is concerned. I am not only hopeful, but I am confident that we will achieve this goal. Because I am giving you the example of our automobile industry, which is under coming to me in Transport Ministry. Presently, the turnover of the industry is 7.5 lakh crores, out of which 50% export. And 2 years before, this is very important industry which is giving maximum GST to the central and state government. This is the industry which up till now creates 4 crore 50 lakh jobs. And now, when with the cooperation of all automobile manufacturers, I just suggest them that we should make this industry of 15 lakh crore. Now you just see how it is going to be changed. Previously, our number was 4. The China was number 1, USA was number 2, Japan was number 3, and India was number 4. But now, just 2 months before, we surpassed Japan, and now our number is 3rd. For the growth of our country, we need industry, and we need trade, business, and agriculture. These are the most important sectors. भारत मौसम विभाग द्वारा राज्य में अगले 2 दिनों के लिए जारी भारी बारिश की चेतावनी के बीच राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 3 अगस्त को राज्य को अलर्ट पर रखा था। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 41 दिनों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण 199 लोगों की जान चली गई। 20 जून से मानसून का ऑनसेट हुआ है। तब से लेकर के अब तक भारी बरसात हो रही है। अगर जुलाई माह की बात करें तो 71% जो है ज़्यादा एक्सेस में रेनफॉल पूरे इसमें हुआ है। अगर इसी पीरियड को हम 1 जून से 3 अगस्त तक लें तो पूरे हिमाचल प्रदेश में 48% जो है नॉर्मल से जो उससे ज़्यादा रेनफॉल हुआ है। और पिछले कई सालों के जो रिकॉर्ड हैं हाईएस्ट रेनफॉल के वो ध्वस्त हुए हैं। 8 जिलों में इसी जुलाई के दौरान जो है वो रिकॉर्ड बना है कि हाईएस्ट रेनफॉल हुआ है। और बाकी जो 4 ज़िले हैं उसमें से 2 में जो है सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल का रिकॉर्ड बना है और 2 में थर्ड हाईएस्ट का रिकॉर्ड बना है। जब इतनी ज़्यादा बारिश यहाँ पे हुई है तो एक व्यापक स्तर पे जो है नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा कुल्लू और मंडी ज़िले में ब्यास नदी के आसपास की ट्रिब्यूटरी के कारण हुआ है। उसी प्रकार से लगभग सभी ज़िलों में भारी बारिश के कारण जो है बहुत नुकसान हुआ है। अभी तक हमारे मानसून के दौरान 78 जो है मेजर जो हमारे लैंडस्लाइड के इंसिडेंट हुए हैं और 53 जो है फ्लैश फ्लड के हुए हैं। अब तक मानसून के सीजन में अभी तक जो है 197 लोगों की मृत्यु हुई है और उसमें से उसके अलावा 222 लोग जो है हमारे इंजर्ड हुए हैं। 748 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं और 7,248 जो है वो पार्शियल डैमेज हुआ है। उसी प्रकार से हमारी लगभग 250 दुकानें और 2300 के आसपास हमारे कौशल हुए हैं। ओवरऑल जो अभी तक जो आंकलन किया हमने नुकसान का वो 5,800 करोड़ का नुकसान
आज तक हो चुका है और ये निरंतर इसका आंकलन किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये फिगर जो है ये 8,000 करोड़ को पास कर जाएगी। जहाँ तक जब भारी बरसात जो है आज 7, 8, 9 को हुई थी, उसके बाद जो आपने देखा होगा कि कुल्लू मनाली का संपर्क जो शेष भाग से कट गया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसका अच्छी तरह से रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लगभग 17,000 लोगों को जो है यहाँ से इवैक्यूएट किया था। ये एक समय में हमारे लगभग 1400 सड़कें जो हमारी जो थी वो अवरुद्ध हुई थी, लेकिन ये बारिश लगातार हो रही है। हम बहुत सारे जो हमारी यूटिलिटी हैं, जैसे सड़कें हैं, जैसे हमारे ट्रांसफार्मर है बिजली के लिए, उसी तरह की पानी की स्कीमें हैं, उनको हम ठीक करते हैं तो कहीं और बारिश होती है, कहीं और फ्लैश फ्लड आता है तो और जगह जो है वो वहाँ ख़राब हो रही है। आज की डेट में लगभग हमारी 274 सड़कें अभी भी कहीं ना कहीं अवरुद्ध हैं। उसी तरह से 172 हमारी जो है ट्रांसफार्मर अभी भी बाधित है और 56 की पानी की स्कीमें बाधित है। निरंतर कार्य चल रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ जो है सभी लाइन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की साथ मिल करके इन चीज़ों को रिस्टोर करने में लगे हुए हैं। जैसे कि आपने कहा कि अभी ये ज़रूरी है कि मतलब ये IMD की प्रोडिक्शन है कि आज भारी बारिश की जो एक संभावना जताई जा रही है और ऑरेंज अलर्ट भी है, लेकिन हमारी जो मशीनरी जो है वो गेयर्ड अप है। हम किसी भी लोकसभा के आगामी चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में जमकर एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। ताजा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर किया है। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को नया नाम दिया है। बिहार के NDA सांसदों की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस गठबंधन को इंडिया न कहें, घमंडिया गठबंधन कहें। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में CII के भारत, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन LAC कॉन्क्लेव के 9वें संस्करण में भाग लिया। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक दक्षिण को जोड़ने प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक दक्षिण को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण आउटरीच और प्रयास किया है ताकि दक्षिण के 100 से अधिक देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक सशक्त आवाज बन सके। Honorable Prime Minister Modi has made a significant outreach and effort to get the global south connected so that collectively over 100 countries of the global south can become a powerful voice on the international stage. We seek your active participation and cooperation on that. If we align with this vision of a collective global south of 100+ countries, if we can all show solidarity to the rest of the world, if we can fight for a level playing field for the emerging economies, emerging markets, less developed countries, I assure you, ladies and gentlemen, no power on earth can stop our countries and our people from becoming a developed set of countries, from making our people benefit from growth, from prosperity, making growth and prosperity. नोएडा के सेक्टर 137 में एक सोसाइटी में लिफ्ट गिरने के बाद कथित तौर पर एक महिला की मौत हो गई। घटना में घायल महिला को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस की एक टीम अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि महिला की मौत हो गई है। मृतक के परिवारों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस के मुताबिक मृतक के परिजनों के मुताबिक यह हादसा 3 अगस्त की शाम करीब 6 बजे पेश आया। घटना के बाद पुलिस ने मामले की आगे की जाँच शुरू कर दी है। लगभग 7:15 बजे के आसपास थाना 142 पर सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला फेलिक्स हॉस्पिटल में एडमिट है, जो पारस टेरा सोसाइटी में लिफ्ट टूटने से घायल हुई है। इस पर तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि महिला की मृत्यु हो चुकी है तथा जो पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो प्रारंभ कर दी गई। परिवारजनों ने बताया ये घटना लगभग 6 बजे की है लिफ्ट टूटने की, और उसके बाद हम लोग वहाँ से लिफ्ट से निकाल के इसको हॉस्पिटल लेके आए। उसके बाद पुलिस को सूचना दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और लद्दाख क्षेत्र के एनडीए सांसदों की समारोह के साथ बैठक की। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए बैठक में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी और अजय भट्ट मौजूद रहे। बैठक के बाद हरियाणा से बीजेपी सांसद सुनीता ने कहा कि पीएम मोदी समय समय पर सांसदों के साथ बैठक करते हैं और हमें मार्गदर्शन देते हैं। मोदी जी जो हैं वो हमें समय समय पर जो है सभी सांसद गणों को उनके साथ मीटिंग करते रहते हैं। हमारी संसदीय दल की जो है बैठक हुई वो हर मंगलवार को होती रहती है, तो ये कोई नई बात नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर जो है अपने आवास पर भी हम लोगों को बुलाते रहते हैं और जहाँ कहीं पर भी मौका मिलता है तो वो मीटिंग करते हैं और हमें जो है वो एक तरह से ऊर्जा का संचार करते हैं कि हमें किस तरह से जो है वो काम करना चाहिए। 2024 को लेकर के कोई खास रणनीति नहीं, देखिए वो सब ये सब हमारी संसदीय दल की हमारे सब सांसदों के ऐसे मीटिंग होती रहती है। विपक्ष को लेकर भी कुछ कहा मोदी जी ने? मैंने आपको बताया कि हमारी आपस में ऐसे भाईचारे की, प्यार प्रेम की, सौहार्द की, स्नेहपूर्ण इस तरह की मीटिंग होती रहती है। लोकायुक्त ने अनियमितताओं की जांच के लिए बेंगलुरु भर में 45 बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी कार्यालयों पर छापा मारा। निरीक्षण के लिए 13 न्यायिक अधिकारियों, 7 पुलिस अधीक्षकों, 19 पुलिस उपाधीक्षकों, 26 पुलिस निरीक्षकों के साथ साथ कई अन्य पुलिस कर्मियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया था। पुलिस महानिदेशक कर्नाटक, लोकायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक निगरानी कर रहे थे। నాకు ఎవరు అందరూ ಎಲ್ಲಪ್ಪಡು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನಾರ್ದನ ಎಲ್ಲ भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में 4 रनों से हार का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 150 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में भारत के खिलाड़ी 145 रन ही बना सके। कप्तान हार्दिक पांड्या ने हार पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमने मैच के दौरान कुछ गलतियां की, युवा टीम है इसलिए गलतियां होंगी। पांड्या ने तेज गेंदबाज मुकेश की तारीफ की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 के अपने शुरुआती मैच में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को 7-2 से हरा दिया। बेहतर गोल अंतर के आधार पर टीम एशियाई चैंपियन तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। हरमनप्रीत सिंह 5-8, सुखजीत सिंह 15, आकाशदीप 16, वरुण कुमार 19-30 और मनदीप 40 ने गोल कर भारत को बड़ी जीत दिलाई। स्टेडियम काफ़ी बहुत अच्छा की सेटअप किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने और एशियन चैंपियन ट्रॉफी फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है, तो एक काफ़ी आप बोल सकते हैं कि बहुत ही चीरफुल यहाँ पर इन्वायरमेंट है और काफ़ी हमारी टीम को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि वो यहाँ खेलने के लिए आए। चाइना तो मतलब इस टूर्नामेंट में सबसे लोअर रैंक टीम है, अब बेटर टीम आएगी थोड़ी सी जापान, उसके अगेंस्ट क्या टैक्टिक्स सेम रहेंगे या थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे? हमारे लिए सर कोई लोअर रैंक टीम ऐसे कुछ नहीं है। हमारी टीम का जो माइंड सेट है सभी टीम एक है और हमारी टीम का यही है कि स्ट्रेटजी है कि जो हम अगर कोई भी टीम अगर लोअर की टीम है या कोई भी है, हमारी एक ही स्ट्रेटजी है कि हमने स्टार्ट अच्छा करना है और हमने अपने पीसी के जो गोल है वो मारने हैं और एक गेम में 2-3 पीसी हमने बनाने हैं। एक लाइक आप बोल सकते कि एक क्वार्टर में 2-3 पीसी हमने बनाने हैं। तो सर जापान के अगेंस्ट सबसे बड़ी चैलेंज क्या होगी?
आई थिंक सर हाफ कोर्ट खेलते हैं तो मैन टू मैन काफ़ी अच्छे हैं और उनका डी में उनकी जो डिफेंस अच्छी है, तो आई गेस की शॉर्ट कॉर्नर हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो हम उसको यूज़ करेंगे और बाकी जो हमारी जो नॉर्मल गेम है हम वही खेलेंगे। तो सर काफ़ी